हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज आप लोग के बीच में लाए हुए हैं क्लास 12 का आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सारे लोग के लिए। ठीक है, क्या लेके आए हुए हैं? चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू एंड पार्ट 1 पार्ट 2, जो हमारा है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू आप लोग का सोच के होता होगा, मन में फोबिया हो जाता होगा कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है। तो हम लोग डिटेल से जानेंगे चैप्टर 7 में, जो आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा द इंटरव्यू? क्या है हमारा चैप्टर का द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, इंटरव्यू का मतलब होता है, सबसे पहले आप लोग को याद रखना है इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू होता क्या है। तो हमारा इंटरव्यू का मतलब होता है, क्या होता है? साक्षात्कार। ठीक है, क्या होता है? इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। ठीक है, क्या होता है? साक्षात्कार। तो इसके राइटर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। आप लोग को याद रखना है कि पहला क्वेश्चन आप लोग का बनेगा, हु इज द राइटर ऑफ द इंटरव्यू। तो आप लोग का आंसर होगा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वाज द राइटर ऑफ द इंटरव्यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? सबसे पहले जनरल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट होता है, कभी भी कुछ भी होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन। मान के चलिए आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? क्या बिना आप इंट्रोडक्शन दिए ही डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं? कुछ भी बोलना, काम जो रहता है वही बोलना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंटरव्यू जो चैप्टर है उसका हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है? द इंटरव्यू वाज बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम हिज पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। ये जो लिया गया है इंटरव्यू किसके द्वारा? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा, जो इनकी एक किताब थी हिज पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। उनकी एक किताब थी द पेंगुइन बुक, उनसे लिया गया है ये इंटरव्यू का। ठीक है, इन दिस ही टॉक्स अबाउट वेरियस ओपिनियंस। तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारा लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं। मान के चलिए क्या होता है कि हर कोई का क्या होता है? अलग अलग मानना होता है, अलग अलग लोग सोचते हैं। तो उसी तरीके से क्या दिया गया है इसमें कि अलग अलग लोगों का इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए कितना कुछ ओपिनियन देते हैं, उनके बारे में है। वेरियस ओपिनियन ऑफ द सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। क्या होता है कि इंटरव्यू किसका होता है? जनरली किसी सेलिब्रिटी का होता है, साथ ही साथ किसका होता है? जो स्पोर्ट पर्सन होता है वो लोग का इंटरव्यू होता है। साथ ही साथ क्या होता है, हम लोग का क्या होता है कि कभी हम लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है, यानी पीसीएस लेवल का और क्या अधिकारी लेवल का, तो उसमें क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार होता है। तो इसमें हम लोग का क्या है कि किस तरीके से सेलिब्रिटी, मैक्सिमम तो क्या होता है कि सेलिब्रिटियों का ही लिया जाता है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। इट फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स, और इसका किस तरीके से क्रियाकलाप है, साथ ही साथ किस मेरिट पे लिया जाता है इंटरव्यू, उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अबाउट द ऑथर सबसे पहले। ठीक है, अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या है अबाउट द ऑथर? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, घोस्ट राइटर, कॉपी राइटर एंड मीडिया रिलेशंस कंसल्टेंट। क्या है कि आपका जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर साहब थे वो क्या थे? एक आपका फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थे, यानी फ्रीलांस मतलब जो किसी भी कंपनी में काम नहीं करते, कोई भी कंपनी से उनका काम नहीं होता। ये क्या होता है कि अपने तरीके से काम करते हैं। तो इनका क्या था काम कि ये फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थे, घोस्ट राइटर थे। ठीक है, जर्नलिस्ट मतलब क्या होता है? पत्रकारिता करते थे, साथ ही साथ भूतों वाली कहानियां लिखते थे। क्या करते थे? कॉपी राइटर थे, साथ ही साथ मीडिया रिलेशंस कंसल्टेंट थे, और साथ ही साथ मीडिया में आपका जो कंसल्टेंट रिलेशन होता था उसके वर्ग लिए भी कार्य करते थे। ही लिव्स इन लंदन इंग्लैंड, और ये कहाँ रहते थे? लंदन के इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड के लंदन में रहते थे। ही वॉज एडुकेटेड एट द लैंसिंग कॉलेज ऑफ ससेक्स एंड पीटर हाउस कैम्ब्रिज वेयर ही रीड हिस्ट्री।
ये कहाँ अपना पढ़ाई किए, कहाँ से ये पढ़े थे? आपका लांसिंग कॉलेज ससेक्स से पढ़े थे, ये आपका इंग्लैंड में है। पीटर हाउस कैम्ब्रिज से पढ़े थे। साथ ही साथ कहाँ, ये अपना हिस्ट्री में पढ़े थे। जो इनका एजुकेशन हुआ था हिस्ट्री में हुआ था। कहाँ हुआ था? लांसिंग कॉलेज ससेक्स और पीटर हाउस कैम्ब्रिज से। फ्रॉम 1983 to 1994 he worked a private eye, initially writing the न्यू बॉयज कॉलम। ये क्या किए थे? एक कंपनी था प्राइवेट आई, ठीक है, क्या था? प्राइवेट आई। वहां पे क्या लिखते थे? न्यू बॉयज कॉलम लिखते थे, न्यू बॉयज कॉलम लिखते थे। ही वॉज राइटर फॉर सेवरल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। साथ ही साथ ये क्या करते थे? बहुत सारे आपके न्यूज़पेपर में लिखते थे और मैगजीन्स के लिए लिखते थे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं शॉर्ट समरी कि द इंटरव्यू का शॉर्ट समरी क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द इंटरव्यू इज अ सिंप्लीफाइड वर्सन ऑफ चैप्टर यूजिंग लैंग्वेज। इंटरव्यू क्या है? एक सिंप्लीफाइड वर्सन है, एक साधारण आपका संस्करण है जो चैप्टर में क्या किया गया है? बहुत ही सरल भाषा में प्रयोग किया गया है। इन दिस चैप्टर द ऑथर टॉक्स अबाउट द टेक्निक ऑफ इंटरव्यू एज अ न्यू वे ऑफ इंट्रोगेटिंग। इस चैप्टर में ऑथर ने क्या बोला है कि आपका जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू का टेक्निक है यानी साक्षात्कार का जो टेक्निक है वो क्या है? एक तरह से नया आपका क्या है? नया रास्ता है। किसके लिए? इंट्रोगेटिंग के लिए, कि आदमी को किस तरीके से इंट्रोगेट किया जाए, यानी उसको प्रश्न किया जाए। ठीक है, कि किसी भी इंसान को, जैसे होता है ना कि कोई इंसान होता है आपका जेल में रहता है, अपराधी रहता है, तो उसको क्या किया जाता है? इंट्रोगेट किया जाता है, उससे सवाल जवाब किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से राइटर ने भी कहा है, क्या कहा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर साहब ने, कि ये एक नया तरीका है। किसका? इंट्रोगेटिंग का। ही टॉक्स अबाउट इट विथ रिगार्ड द फर्स्ट ऑफ द जर्नलिज्म। और क्या बात कर रहे हैं कि ये पहला आपका किसके फील्ड में है? जर्नलिज्म में उनका पहला था। ठीक है, मोर ओवर ही ऑल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू टेक्निक। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि ये डिस्कस भी कर रहे हैं, यानी जिक्र भी कर रहे हैं। क्या जिक्र कर रहे हैं? कि इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यू टेक्निक, साथ ही साथ कि किस तरीके से न्यू टेक्निक का यूज हो रहा है। ही गोज टू ऑन स्टेट हाउ द इंटरव्यू हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरीवन्स लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द क्लास, लिटरेसी, एनीथिंग। क्या बोल रहा है कि आपका इंटरव्यू हर किसी के लिए हो सकता है। क्या हो सकता है? कि आपका किस तरीके से जिंदगी में हर किसी का लाइफ कैसे चल रहा है, साथ ही साथ उसके क्लास के बारे में भी पूछ सकता है, साथ ही साथ उसका एजुकेशन हुआ हो तो भी वो इंटरव्यू दे सकता है, या नहीं हुआ हो तो भी दे सकता है। तो ये क्या है? एक तरह का नया इंट्रोगेटिंग है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है लेखक कि जो पढ़ा हुआ है वो भी इंटरव्यू के लिए कर सकता है, जो नहीं पढ़ा है वो भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये जो नया टेक्निक है ये क्या है? इंट्रोगेटिंग है। आगे देखते हैं हम लोग। वी लर्न अबाउट द व्यू ऑफ द मेनी सेलिब्रिटीज कंसर्निंग एन इंटरव्यू। हम लोग बहुत सारा लोगों का क्या देखें? बहुत सारा सेलिब्रिटी का हम लोग इंटरव्यू देखें। सेलिब्रिटी कौन होता है? सेलिब्रिटी होता है जो आपका पब्लिक फिगर होता है, यानी कि हीरोज लोग होता है, एक्ट्रेस लोग होती है, स्पोर्ट पर्सन्स लोग होता है, राजनेता लोग होता है। ये लोग क्या होते हैं? सेलिब्रिटी होते हैं। तो उन लोग के बारे में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, उन लोग का इंटरव्यू बहुत कुछ देख चुके हैं। दस इट टीचेज अस अबाउट द फंक्शन, मेथड्स एंड मेरिट्स ऑफ एन इंटरव्यू। और ये हमें क्या पढ़ाता है या क्या सिखाता है कि इसका किस तरीके से फंक्शन होता है, किस तरीके से इसके मेथड्स होते हैं, किस तरीके से इसका मेरिट्स होता है, किस मेरिट पे लिया जा रहा है इंटरव्यू, उन सब के बारे में लेखक बता रहे हैं। मोर ओवर द ऑथर ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स ऑफ एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू द नोटरियस राइटर अल्बर्टो इको। और ये क्या बता रहे हैं कि एक इंटरव्यू हुआ था किनके साथ? नोटरियस राइटर अल्बर्टो इको के साथ। ठीक है, दिस पार्ट अलाउड अस टू ग्लिम्स ऑफ हिज लिटरेरी मेथड। और इसमें क्या होगा कि जो एक राइटर थे अल्बर्टो इको, आप लोग कुछ याद रखिएगा कि अल्बर्टो इको का जो उनका लिटरेरी मेथड था, यानी उनका लिखने का जो शैली था, तो उनका जो लिखने का शैली था ना, उसी के बारे में है। उनके लिखने के शैली किस तरीके से था उसके बारे में। इको इज अ प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लोगना इन इटली। क्या था? इको जो थे, राइटर इको, वो कहाँ के थे?
यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लोगना इन इटली में प्रोफेसर थे। कहां पे थे? यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लोगना इटली में, ठीक है। ही वॉज अ डाउटिंग स्टेटस एंड एज ए स्कॉलर ऑफ हिज फिलोसफीज एंड सेमियोटिक्स एंड द स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड medieval aestheticism थिक्स फ्रॉम बिफोर टेकिंग अप फिक्शन। क्या था कि वो एक स्कॉलर थे, किसमें? फिलोसफियन में, ठीक है, फिलोसफीज में। साथ ही साथ क्या थे? वो सेमोटिक्स में भी थे, साथ ही साथ उनका लिटरेरी इंटरप्रिटेशन में था और मीडियोवल एंथेसिस्ट में था बिकॉज टॉपिंग अबाउट फिक्शन। और जब वो फिक्शन लिखना शुरू किए थे उससे पहले क्या थे कि वो एक स्कॉलर थे फिलोसफीज में, साथ ही साथ क्या था? लिटरेरी इंटरप्रिटेशन था और उनके लेखन से पहले। इन द इंटरव्यू वी सी इट सेंटर्स ऑन हिज सक्सेसफुल नोवेल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइटर साहब क्या कर रहे हैं कि उनके सक्सेसफुल नोवेल के बारे में ही आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द रोज, और उसका क्या था? उसका नोवेल का क्या नाम था? द रोज। याद रखिएगा आप लोग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा नोवेल के बारे में जिक्र हुआ है, विच नोवेल इज डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर। तो आपका क्या आंसर होगा? द रोज। हिज नोवेल सोल्ड मोर देन द 10 मिलियन कॉपीज, और इनका जो नोवेल था द रोज वो 10 मिलियन से भी अधिक कॉपीज का बिक चुका था, यानी 10 मिलियन से अधिक नोवेल उनका बिक चुका था। मुकुंद बिगिंस बाय द आस्किंग हिम हाउ ही मैनेज टू डू सब डिफरेंट थिंग्स। और क्या बोलता है? मुकुंद शुरू करता है उनसे पूछना, क्या पूछना शुरू करता है कि आप सब कुछ कैसे मैनेज करते थे, ठीक है, कैसे मैनेज करते थे, यानी सारी चीजों को कैसे मैनेज करते थे। उम्ब्रोटो रिप्लाइज, और उम्ब्रोटो जो थे वो क्या करते हैं? रिप्लाई करते हैं। जो आपको बता रहे हैं उम्ब्रोटो कौन है? उम्ब्रोटो इको एक राइटर थे जिनका जो नोवेल था द रोज वो बहुत बिका था, यानी 10 मिलियन से अधिक। saying he is doing the same thing, और उसने क्या कहा कि वो सेम थिंग करते थे। क्या करते थे कि फर्दर ही गोज टू जस्टिफाई हिज बुक्स ही रिवॉल्व्स अराउंड द पीस एंड द नॉन वायलेंस। वो क्या करते थे? जब भी अपना बुक उनको लगता था समस्या तो वो क्या करते थे? सबसे पहले वो पीस शांति जगह चल जाते थे और नॉन वायलेंस वाले में। नॉन वायलेंस क्या होता है? जहां पे कहीं पे हो हल्ला नहीं, शोर गुल नहीं, वैसे शांति जगह में चल जाते थे। कहां पे? वहां पे कुछ भी मारपीट लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता था। वी लर्न दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग सीखते हैं क्या? अल्बर्टो क्लासिफाइड हिमसेल्फ एज एकेडमिक स्कॉलर। और जो अल्बर्टो थे वो क्या थे कि एकेडमिक स्कॉलर थे। एकेडमिक आप लोग अभी जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे क्लास 11 पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, फिर मास्टर्स पढ़ेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे? PhD करेंगे। तो उसी तरीके से क्या था कि ये एकेडमिक स्कॉलर्स थे। ही अटेंड वेरियस एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थ्रू आउट द वीक एंड द राइट्स नोवेल संडे। और ये क्या करते थे? बहुत सारे एकेडमिक फंक्शंस में जाते थे, ठीक है। क्या करते थे? बहुत सारे वीकेंड में मतलब जाते एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाते थे, जहां पे एकेडमिक के बारे में चर्चा होता था, कार्यक्रम होता था, वहां पे जाते थे। साथ ही साथ पूरा सप्ताह जाते थे। और क्या करते थे? वो संडे को नोवेल लिखते थे। कब लिखते थे? संडे को वो नोवेल्स लिखते थे। कौन? उम्ब्रोटो इको। Moreover, he expresses that others considering him a novelist, not scholar, does not affect at all. और क्या होता था कि जो भी लोग उनको पहचानते थे नोबलिस्ट के रूप में जानते थे, ना कि स्कॉलर के रूप में, ठीक है। और जो वो स्कॉलर के रूप में जो जानता भी था वो कुछ भी उनको अफेक्ट नहीं करता था। ही अग्रीज इट एज द रादर टफ ऑफ इन्फ्लुएंस। और ये क्या था? बहुत ही मुश्किल था। क्या था? बहुत ही मुश्किल था। इन्फ्लुएंस द मिलियंस ऑफ पीपल विथ एकेडमिक, क्या होगा? एकेडमिक वर्कशॉप, ठीक है। किसके लिए? एकेडमिक वर्कशॉप के लिए, ठीक है। स्पीकिंग अबाउट हिज नोवेल, और साथ ही साथ वो बताते हैं कि स्पीकिंग अबाउट हिज नोवेल ही रिमार्क्स दैट इट इज नॉट इजी टू रीड। और ये क्या था कि उनके लिए पढ़ने के लिए बहुत आसान नहीं था। इट हैज गॉट अ डिटेक्टिव फीचर टू इट अलोंगसाइड मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मीडिएवल हिस्ट्री। क्या था कि ये एक जो था कि बहुत ही आपका क्या था कि मीडिएवल का था, जिसमें क्या था कि बहुत ही आसान नहीं था, ठीक है। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि वो हर कोई उस तरीके से नहीं सोच सकता है, ठीक है।
और आप लोग उस तरीके से कर भी नहीं सकते। पूरे वीक वो क्या करते थे, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में रहते थे और संडे संडे नॉवेल लिखते थे। तो ये हमारा था शॉर्ट समरी। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, ऑथर के बारे में हम लोग जान लिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप लोग का द इंटरव्यू का था। तो आप लोग इंटरव्यू से क्या समझे कि आप लोग का किस तरीके से सेलिब्रिटी लोग का इंटरव्यू होता है, ठीक है, और किस तरीके से आपका उम्बर्टो इको का हुआ उसके बारे में था। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आपका हर चैप्टर का शॉर्ट समरी लेके आएंगे, जिसमें आप लोग का पूरा राइटर के ऑथर के बारे में जानकारी रहेगा, साथ ही साथ आपको कहानी का बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपका एक 12th क्लास का बना हुआ है प्लेलिस्ट, जिसमें आपका चैप्टर 1 से लेकर कंप्लीट आपका जो सिलेबस में है सारा का चैप्टर का अपलोड है। और आपका जो ये दोस्त है, आप लोगों का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है, वो आप लोग का बहुत जल्द आने वाला है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल में विजिट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।